आप सभी को नमस्कार है। हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम लोग आज बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव आस्था चैप्टर के बाद है। आस्था में सिखाया गया है कि जब तक आप आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन के थ्रू चीज़ों को क्रिएट नहीं करते हैं, मन में कभी भी फेथ यानी कि आस्था क्रिएट नहीं होगा। और जिन विचारों में फेथ नहीं होगा वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा। और यही समझाया जा रहा है इस बुक में कि हर वो चीज़ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो गया है वो ज़रूर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके लिए आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके लिए आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। जैसा कि इस चैप्टर में बताया जा रहा है, शुरू करते हैं। फाइनली बताया जा रहा है कि आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया वह सुझाव है जो अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच के संवाद का काम करता है। संवाद का मतलब क्या हुआ, बात को समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक हिंदी बोलते हैं एक इंग्लिश बोलते हैं, तो बीच में होते हैं ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोला जा रहा है, उसको फर्क पड़ता होता है शब्दों से। यानी कि अगर कुछ पॉजिटिव बोला जाएगा, किसी ने हिंदी में पॉजिटिव बोला, यानी दो लोग बात कर रहे हैं, हिंदी वाले ने पॉजिटिव बोला तो वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को बता देगा इंग्लिश में कि वो ये कह रहे हैं। इंग्लिश वाला जो बोलेगा वो ट्रांसलेट करके हिंदी वाले को बता देंगे, यानी वो एक तरीके से ट्रांसलेटर है। आप समझिए एक मशीन है। ऐसे ही हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में एक मशीन है जिसको बोलते हैं हम ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन जो भी चीज़ें कॉन्शियस लेवल पर हो रही है उसको सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देती है। बस इसका यही काम है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, आपकी भावनाएं मिक्स होनी चाहिए, आपकी प्रबल इच्छा मिक्स होनी चाहिए। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन के थ्रू आप क्या अंदर प्लान कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ आप निगेटिव प्लान करेंगे तो निगेटिव चीज़ें भी क्रिएट हो जाएंगी, और अगर आप पॉजिटिव प्लान करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें भी क्रिएट हो जाएंगी। ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कोई गार्डन, कोई बगीचा। अगर आप उसमें फ्लावर लगा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें बड़ी होंगी। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उसमें घास पतवार बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप ऑटो सजेशन के थ्रू पॉजिटिव चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट नहीं करते हैं, बिना आपके प्रयास के नेगेटिव चीज़ें प्लांट हो जाएंगी। और ऐसा होने के लिए गॉड ने हमारे सिस्टम को ऐसा बनाया है कि हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या पॉवर्टी से गुजर रही है, चैलेंजेस से गुजर रही है, क्योंकि ये पावर होने के बाद भी शायद हम अवेयर नहीं हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को अपने ब्रेन में प्लांट किया जाए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट किया जाए। अगला बात कहते हैं ऑथर की डिजायर वाले चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में 6 रूल्स के बारे में बात की गई है, 6 टेक्निक के बारे में बात की गई है। आप अभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अभी इसको पॉज कीजिए, आप डिजायर वाले चैप्टर में पार्ट 1 में जाकर के उसको सुनिए कि 6 रूल्स क्या बताए गए हैं। उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी इस बुक में। इस कंटिन्यू आप सुनते रहेंगे आगे कभी हमारे पार्ट, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। उसमें सबसे 6 पॉइंट जो है उसमें कहा जा रहा है कि जो भी अमाउंट आपने सोचा है आप उसको अपने हाथों पर फील कीजिए। आप फील कीजिए कि वो आपको मिलेगा तो क्या होगा, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आप पूरे तरीके से एक स्टोरी क्रिएट कीजिए कि जो भी आप अमाउंट सोच रहे हैं, आप 1000 में सोचें, लाख में सोचें, सीआर में सोचें, जो भी अमाउंट आप सोच रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो अगर आपको फीलिंग आ रही है, यानी कि फीलिंग से कनेक्टेड कर रहे हैं आप अपने विचारों को, आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा, तभी जाकर के वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और हो सकता है कि ऐसा करना आपको अटपटा लगे, हो सकता है कि फीलिंग मिक्स ना हो सकता है कुछ दिन करने के बाद आपको लगे एकदम बकवास काम है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, माइंड ऐसा ट्रिगर करता ही करता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जो अमाउंट आप सोचे हैं उसके बदले में आप कुछ तो दोगे। नथिंग इज फ्री इन द लाइफ, कुछ फ्री नहीं है। तो क्या दोगे आप? आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप जो काम कर रहे हो, यानी कि चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर रहे हैं, ये भी तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और इसके बदले आप क्या दोगे? कुछ तो दोगे ना। इसके बदले आपको यही देना है कि आपको 6 रूल्स को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और कंटिन्यू रेगुलर फॉलो करना है। ये मेहनत, ये एक्सरसाइज आपको देना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई ऐसा रूट नहीं है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर सकें। आगे कहते हैं कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को कैसे प्रबल किया जाए।
क्यों करना है एकाग्रता की शक्ति को प्रबल? इसलिए करना है क्योंकि जब हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को प्लांट करेंगे तो क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए, और इसके लिए माइंड का कंसंट्रेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे कंसंट्रेट? जैसा कि फिर से हम चलेंगे डिजायर वाले चैप्टर में पहले पॉइंट में, जिसमें कि 6 रूल्स बताए गए हैं। उस 6 रूल्स में सबसे पहला जो रूल है उसमें क्या कहते हैं ऑथर? कहते हैं कि अपने मस्तिष्क में वह धनराशि निर्धारित करें जो आप चाहते हैं, यानी जो अमाउंट है उसको फिक्स करें बिल्कुल। उसको ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सारा, हाँ 1 लाख के आसपास, हाँ 1 CR के आसपास, ऐसा नहीं। जो भी आप चाहें एक फिक्स अमाउंट ही चाहिए, और उसको अपने हाथों पर फील करें कि मिल चुका है। अब हाथों पर मतलब क्या, आप अपने अकाउंट में भी फील कर सकते हैं, बट मेन मुद्दा ये है कि आप उसको फील करें, और तब तक इस काम को करें जब तक कि आपको प्रॉपर फील ना आने लगे। और जाहिर सी बात है, अगर प्रॉपर फील आ रहा है इसका मतलब कि माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट धीरे धीरे हो रहा है। आगे बताते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं और उन आदर्शों पर कार्य करता है। जैसा कि हम लोग को पता है, तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के साथ एक पूरी तरीके से, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक पूरी तरीके से धोखा कर रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा सुन करके कि वो अमाउंट जो हम कभी सोच भी नहीं सकते पाना, उसको हम लिख कैसे सकते हैं? तो एक तरीके से धोखा ही तो है, और सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को प्लांट करना यही तो सिखाया जा रहा है। तो इसको कैसे करना है? जब तब तक आपको करना है जब तक इस पर आपको पूरी तरीके से विश्वास न हो जाए, और जब तक आपको फील न हो जाए कि वो अमाउंट आपके हाथ में आ चुका है। आगे एक ज़बरदस्त लाइन है जिसको मैं सेम टू सेम पढ़ने का प्रयास करूंगा। इसमें बताया जा रहा है कि किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं को बदले में अपने धनराशि को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब कि फिक्स ना सोचें कि हम तो यही बिजनेस करेंगे, हम तो यही जॉब करेंगे। बस आप उस अमाउंट को सोचें, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि का स्वामी मान लें, यानी कि आप उसके ओनर मान लें कि ऐसा हो चुका है। और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको वह योजना या वो तरीका सुझा देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, और ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि आपने अमाउंट लिख लिया, प्रोसेस आप पूरा फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा काम करना है, या आपने काम को भी लिख लिया बट वो प्रैक्टिकल आपको नहीं लग रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही रिसीव करेगा आपके इन्फॉर्मेशन को, वो कोई ना कोई आपको रास्ता निकाल के देगा कि ऐसे कर सकते हैं, ये वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे 6 कदमों में फिर से बोला जा रहा है उसी डिजायर वाले चैप्टर के बारे में। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह बताया जा रहा है कि अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तत्काल इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन, अब इसको मानिए नहीं। अब कोई तो एक प्लान बनाएंगे और उस काम को शुरू करेंगे। अब इसमें होगा क्या कि जैसा प्लान को डिजाइन किए हूबहू वो नहीं चलेगा। हर बार उसमें कुछ नया विचार आपको आएगा, हर बार कुछ नया इंट्यूशन आएगा। इसी की बात अभी पहले कही जा रही थी कि एक आपको तरीका लिखना पड़ेगा, आप कौन सा काम करेंगे उस अमाउंट को गेन करने के लिए, और उसी में नए नए इम्प्लीमेंटेशन आपको मिलते रहेंगे, नए नए आइडिया आपको मिलते रहेंगे। आगे कहते हैं कि जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसे आप पहले रूल में लिख चुके हैं, जिसके आप स्वामी बनना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके आप उस सेवा या वस्तु को भी करते हुए देखें। कहने का मतलब क्या है कि उस अमाउंट को पाने के लिए जो भी आप प्रोसेस करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, उसको भी करते हुए आपको इमेजिन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।